धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे रेलवे से संबंधित अनुदानों की मांग पर चर्चा करने का मौका दिया। आज रेलवे पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है और उसी में हमारा जो सबअर्बन नेटवर्क है मुंबई और मुंबई से सटा एमएमआर रीजन में कल्याण लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और सबसे ज़्यादा यात्री जो है इस एमएमआर रीजन के सब नेटवर्क पे यातायात करते हैं। यहाँ पर सबअर्बन नेटवर्क जो है वो 385 किलोमीटर का है और ट्रैक जो है वो 1000। कैमरा तो दिखाओ यार, बोलते 5 मिनट हो गए। कैमरा अरे कैमरा दिखाइए सर, 5 मिनट हो गए। कैमरे को मिल रहा नहीं है स्पीकर। धन्यवाद। एक्शन रोल, एक्शन रोल। तो camera is playing an important role in the debates. यस वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिसका दायरा जो है 385 किलोमीटर का है और रेलवे ट्रैक जो है 1114 किलोमीटर की है। रोज जो है 85 लाख लोग यहाँ से सफर करते हैं। प्रतिदिन 3030 ट्रेनों का यहाँ से संचालन होता है और 60% जो है वो सबअर्बन रेल ऑपरेशंस होता है, जिसमें 35% लोग जो है वो इस नेटवर्क से पूरे देश के ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ये सबअर्बन नेटवर्क जो है वो जीवन वाहिनी हम कह सकते हैं। और मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, रेल मंत्री जी का, रेल राज्य मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मेरे चुनाव क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और जो कई सालों से 14 सालों से पेंडिंग था, 5th और 6th लाइन, उसका उद्घाटन हुआ और ये पूरे मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिसका कार्य जो है 2015 के बाद सही मायने में शुरू हुआ, लेकिन अभी 5th और 6th लाइन कार्यान्वित हुई है और उसके ऊपर जो रेलवे ने ट्रेन शुरू की है वो सिर्फ एसी लोकल्स। और जो लोग, मैंने कहा आपको कितनी घनी आबादी वाला क्षेत्र मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहां से रोज लाखों लोग एक स्टेशन से सफर करते हैं और उसमें एसी लोकल शुरू की। और वो एसी लोकल का अगर हम देखेंगे डिटेल्स तो फरवरी 1 से मार्च 11 तक सिर्फ 65,000 यात्री जो है उसके ऊपर सफर कर पाए। मतलब डेली राइडरशिप जो है वो 2,500 से 3,000, ये जो है 50% से भी कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हाई फेयर और पुअर फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो पीक आवर्स में चलनी चाहिए वो पीक आवर्स में चलती नहीं है। और इसकी जो सर्विसेज है वो 34 सर्विसेज शुरू की है, उसमें से लोग सिर्फ वो गाड़ी को देखने का काम करते हैं, उसमें चढ़ने का काम नहीं करते। हाई फेयर है उसका, जो एक रूट का खर्चा लगता है वो सेकंड क्लास से 10 गुना ज्यादा है और फर्स्ट क्लास से 2 गुना ज्यादा है। तो फेयर कम करने की आवश्यकता है, नहीं तो एसी लोकल जो है वो ऐसे ही खाली चलती रहेगी। तो जल्द से जल्द जो है वो फेयर कम करने का काम करे और एसी लोकल के बजाय, दानवे साहेब, आपल्या या रेल नेटवर्कवरती नॉर्मल ट्रेन्सची खूप गरज आहे। नॉर्मल रेक्स जास्तीत जास्त अवेलेबल करून देणं खूप गरजेचं आहे। मुझे लगता है कि MUTP 3 के अंतर्गत 147 नई एसी रेक खरीदने का इरादा जो है वो गवर्नमेंट का है, सरकार का है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने फिर से एक बार इस पे ऊपर सोच विचार करना चाहिए। जिस तरीके से एसी लोकल इस रूट पर चल रही है, ये 147 जो है वो एसी नए रेक खरीद के हम क्या करेंगे? तो लोगों की तकलीफ कम करने के लिए हमने 5th और 6th लाइन शुरू की, जो 14 साल के बाद शुरू हुई। लेकिन आज भी अभी 5th और 6th लाइन शुरू हो गई, लेकिन उसके ऊपर सब गाड़ियां जो है एसी चल रही है। तो इसमें से समाधान निकालिए, एसी लोकल जो है वो कम मात्रा में वहां पर सेंट्रल रेलवे पर चलाइए और नॉर्मल लोकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप चलाइए। उसी के साथ में ये जो 5th और 6th लाइन जो है वो सिर्फ कुर्ला तक सीमित है। कुर्ला से CST तक जब तक ये लाइन का काम होता नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं है कि सीधे सीधे लोगों की परेशानी दूर होगी, लोगों को फायदा होगा। तो इसको आगे लेके जाने का काम जो है वो 5th और 6th लाइन को सरकार के माध्यम से जल्द करे। और उसी के साथ में हमारे सबके, मतलब पूरे भारत में
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिमोलिशन नोटिस जो है वो सभी लोगों को दी गई है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, सब जगह पर। इसके लिए हमने बीच में रेल मंत्री जी से भी मिले, हम सभी एमपीज, राव साहब दानवे जी ने मुंबई में हम सभी की मीटिंग्स भी वहां पर ली। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो मीटिंग के बाद नोटिस देना बंद हो चुका था, लेकिन फिर से 2 दिन पहले ये नोटिस देना शुरू हो गया है। लोगों में फिर से घबराहट जो है वो घबराहट शुरू हो चुकी है। मैं दानवे जी से और मंत्री महोदय से दरख्वास्त करता हूं कि जब तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकालता, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि बाबा स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी के बाद लोगों को रिहेबिलिटेट करे और रिहेबिलिटेट करने के बाद वो डिमोलिश करे। लोगों का डेवलपमेंट के लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोगों को जो है वो खुद का घर मिलना चाहिए। लोग जो है वो 40-50 साल से वहां पर रह रहे हैं, 40-50 साल का घर एक दिन में नहीं छोड़ सकता कोई। तो मैं रेलवे मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि फिर से आप रेलवे को कहिए, अधिकारियों को कहिए कि लोगों को नोटिस देना जो है वो बंद करे और इसमें से कोई ना कोई तो समाधान निकाले। एसआरए जैसी योजना है, वो योजना पूरी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट की हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट की योजना सीधे सीधे आप लागू कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो पीपीपी पे जाइए। हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे लैंड्स है, मेरे चुनाव क्षेत्र में, खुद के चुनाव क्षेत्र में कई 100 एकड़, हेक्टर बोलूंगा, इतनी जगह जो है वो रेलवे के पास है। वहां पर कुछ एक योजना आप लाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे योजना लाइए, या स्टेट गवर्नमेंट की हमारी एसआरए की योजना है, वो योजना को इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे लोगों को घर मिल सके और लोगों को जो है आप लोगों का 5 मिनट सर, 5 मिनट। तो उसी के बाद में टोटल 5 मिनट से खत्म कराओ सर, ट्राई टू कंटिन्यू। तो उसी के साथ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो पनवेल करजत, जो गए 10 सालों से पेंडिंग है। आपने जैसे 5th और 6th लाइन कंप्लीट की, वैसे पनवेल और करजत अगर आप करेंगे तो ये सबर्बन नेटवर्क से ट्रैवल करने वाले लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। उसी के साथ में मेरे चुनाव क्षेत्र में चिकलोली रेलवे स्टेशन मंजूर हुआ है, 2019 में उसका शिलान्यास हुआ, अभी भी उसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। तो जल्द से जल्द उसका और फास्ट काम कैसे हो और लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। फिर उसी के साथ में कड़वा ऐरोली एलिवेटेड, ये भी बहुत सालों से पेंडिंग विषय है। इसके अंदर मैंने मंत्री जी से पहले भी मिलकर कहा है कि इसके अंदर जो विषय है लैंड एक्विजिशन का या लोगों को रिहेबिलिटेट करने का, लोग जो है एक जगह पर कई सालों से रह रहे हैं, उनको दूसरी जगह पर जाना नहीं है, तो उसके अंदर रेलवे ने कुछ तो एक सुझाव, एक मिडिल वे निकालना बहुत जरूरी है। उसके अंदर डीएफसीसी कॉरिडोर, उसी के साथ में डीएफसीसी कॉरिडोर भी मेरे चुनाव क्षेत्र में। डीएफसीसी के लिए पहले लोग तैयार नहीं थे दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो डीएफसीसी ने उसके अंदर एक सोल्यूशन निकाला कि कैश कंपनसेशन, डायरेक्टली कैश कंपनसेशन, उनको खत्म कराओ सर, एक ही पॉइंट है, कैश कंपनसेशन जो है डायरेक्टली दे दिए। तो लोगों ने कैश कंपनसेशन लेके तुरंत दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि डीएफसीसी के माध्यम से जैसे कैश कंपनसेशन लोगों को हम दे रहे हैं, अन्य जो प्रोजेक्ट है 10-10 साल, 14-14 साल, मतलब 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है वो 10 साल के बाद 1000 करोड़ का हो जाता है। तो इसमें से एक समन्वय करके स्टेट गवर्नमेंट, आप, तो इसमें से सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो जो एस्केलेशन होता है, कॉस्ट एस्केलेशन, वो भी कम हो सकता है। तो उसी के साथ में सर एक दीवा वसई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का यहाँ पर बहुत बड़ा विषय है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाएं। फिर उसके साथ में 3rd और 4th लाइन मेरे चुनाव क्षेत्र में जो कल्याण और बदलापुर तक जाती है कल्याण से, तो उसका काम अभी लैंड एक्विजिशन का शुरू हुआ है, तो जल्द से जल्द वो भी काम अगर होगा तो लोगों को इस रेल नेटवर्क पर सफर करने में सुविधा होगी। अब समाप्त कीजिए। अभी समाप्ति कर रहा हूं सर। और इसी के साथ में कोंकण रेलवे जो है, मेरे चुनाव क्षेत्र दीवा है, दीवा में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है कोंकण के रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो है वो कोंकण में जाने वाले वहां पर रुकाए तो लोगों को सुविधा होगी, नहीं तो लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, कल्याण जाना पड़ता है। और उसी के साथ में मेरे चुनाव क्षेत्र से हटकर है उस्मानाबाद, हमारे जो एमपी है, सहयोगी एमपी, सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद ही जी रेल्वे लाईन आहे 2014 मध्ये ज्याची घोषणा झाली होती, ते अजूनपर्यंत लँड ॲक्विजिशन आहे, हळूहळू काम चालू आहे। तर तुळजापूरला रोज मला वाटतं 8 ते 10 लाख लोक नेहमी प्रवास करत असतात, तर तो जर मार्ग झाला तर लोकांना तुळजापूरला जाण्यासाठी, देवीचं दर्शन घेण्यासाठी चांगली सुविधा होईल। तर ह्या सगळ्या माझ्या मागण्या आहेत। तो रेलवे ने अब तक
मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 से 2019-22 तक अच्छा काम जो है रेलवे के माध्यम से हुआ है, तो इसलिए मैं रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि जिस गति से काम अब तक हुआ है, श्रीनिवास उसी गति से पटेल आगे जी। भी काम चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री श्रीनिवास पटेल जी। सर नमस्कार। आपने मुझे बोलने की मेरी